सर्दियों की एक सुबह थी। गांव में कोहरा फैला था और पुरानी हवेली के बाहर आम का पेड़ खामोशी से खड़ा था। उस हवेली में अकेले रहते थे महेंद्र सिंह, 72 वर्ष के वृद्ध, जो कभी विदेश में नौकरी किया करते थे। उनका बेटा रमेश किसी शहर में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। रमेश बचपन से ही होशियार था। पढ़ाई के बाद वह शहर चला गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। हर दिन महेंद्र बाबू सुबह अखबार पढ़ते, दोपहर में मंदिर जाते और शाम को उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर बेटे की चिट्ठियों की उम्मीद करते। पर चिट्ठियां नहीं आती थी, फोन भी नहीं आता। घर की दीवारें अब धीरे धीरे खाली लगने लगी थी, जैसे वक्त भी अब इन दीवारों से थक चुका हो। पड़ोसी पूछते, बाबूजी, रमेश बाबू तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, आते नहीं क्या? महेंद्र बाबू मुस्कुरा देते, हाँ, बहुत काम रहता है उसे। कोई बात नहीं। पर रात को वही मुस्कान आंसुओं में बदल जाती। उधर रमेश शहर में व्यस्त था। मीटिंग्स, डेडलाइन, पार्टीज, बीवी और बच्चे भी थे। लेकिन कभी पापा की बात चलती तो कह देता, अरे यार, गांव का माहौल अब बर्दाश्त नहीं होता। उसकी पत्नी भी कहती, एक बार गए थे, मच्छरों ने काट खाया था, अब तुम ही भेज दो कुछ पैसा। और बस यही होता। महीने में एक बार बैंक ट्रांसफ़र। लेकिन पिता को पैसों की नहीं, बेटे की ज़रूरत थी। इधर महेंद्र सिंह अकेले पड़ गए थे। पहले उनके पास भरा पूरा परिवार था, 2 बेटी, 1 बेटा जिससे घर आंगन भरा रहता था। बेटियों की शादी कर दिए, वे अपने ससुराल चली गई। बेटा नौकरी करने लगा, वह बाहर रहने लगा। कुछ साल बाद उसकी भी शादी हो गई, वह अपने परिवार को साथ लेकर चला गया। पिता को भी साथ चलने को कहा, किंतु वे अपने गांव के आबो हवा को नहीं छोड़ना चाहे, इसलिए अब अकेले पड़ गए। महेंद्र सिंह को अपने बेटे को देखने की लालसा बार बार मन में हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक खत लिखा, प्रिय बेटे, तुम बहुत व्यस्त हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वक्त मिले तो खेत में आम के पुराने पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ गाड़ी है। खत में सिर्फ इतना ही लिखा था। जब रमेश ने एक खत पढ़ा तो घबरा गया। क्या पापा ने वहाँ कुछ गाड़ा है? कोई ज़मीन के कागज़ या कुछ और? बाबूजी आंगन में बैठे थे। उन्हें देखकर रमेश थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया। उनकी कमर झुक गई थी, आवाज़ धीमी हो गई थी, पर आंखें अब भी बेटे को पहचान रही थी। आ गए बेटा? बाबूजी ने मुस्कुराकर पूछा। रमेश कुछ न बोला, सीधे आम के पेड़ की ओर बढ़ गया। उसने वहाँ खुदाई शुरू की। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। पसीने से भीगते हुए वह चिल्लाया, बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महेंद्र बाबू वहीं खड़े थे। धीरे से बोले, मैं जानता हूँ बेटा, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता था अगर मैं लिख दूँ कि मुझे देखने आओ तो तुम नहीं आओगे, इसलिए थोड़ा बहाना बनाना पड़ा। रमेश चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना दूर चला आया था। वह धीरे से झुककर पिता के पैरों में गिर गया। माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो। महेंद्र बाबू ने उसका सिर सहलाया। बस अब ज़्यादा मत बोल, कुछ देर यहीं बैठ जा मेरी बगल में।
बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। वे दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बस आंखों से बातें होती रही। रमेश ने उसी दिन फैसला कर लिया, हर महीने एक बार गांव आएगा। अब वह सिर्फ बेटे नहीं, एक इंसान की तरह जीना चाहता था। समय निकल जाए उससे पहले अपनों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मन में क्या है किसी को नहीं पता चलेगा। यदि कहानी में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिएगा।